डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसकी नेकलाइन मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर की थी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसको चेकआउट कर लें और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आपको आसानी होगी उसको ढूंढने में। इस फ्रॉक के शोल्डर्स के नीचे मैंने लूप्स लगाए हैं। नॉर्मली ये इस तरह से नहीं लगते, ये थ्रेड के साथ लगते हैं और टिच बटन साथ में लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि धागे जल्दी से टूट जाते हैं, इसलिए मैंने कपड़ा लगाया है छोटी सी स्ट्रिप्स बना के। और इसकी स्लीव जो है वो भी मैंने पिनटक्स के साथ लगाई हैं और पिनटक्स के बीच में लेस दी है और दामन इसका गोल है और छोटी चाकें हैं इसकी। इसमें मैंने पॉकेट्स लगाए हैं दोनों साइड्स पे और ये इनविजिबल पॉकेट्स हैं। इसकी वीडियो भी मैं पहले बना चुकी हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पॉकेट्स बनाने के लिए मैंने 4 पीसेस लिए हैं कॉटन कपड़े के वाइट कलर के, और इसको मैंने 8 बाई 8 इंच पीसेस स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। मैं एक्चुअली खदर जो इसका शर्ट का अपना पीस है वो नहीं लगाना चाह रही थी, तो मैंने ये अलग से कपड़ा लिया है। 5.5 इंच की ओपनिंग मैंने हाथ के लिए रखी है और जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी पॉकेट की वो मैंने मार्क आउट कर ली है और इस तरह से मैंने शेप बना दिया है। कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है इसका, बस जितना आपका हाथ कंफर्टेबली अंदर चला जाए पॉकेट के, बस उसी तरह से आप शेप बना सकते हैं इसकी। और सारे साइड्स पे मैंने हाफ एन इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। इस हाफ इंच के मार्जिन के ऊपर मैं कटिंग करूंगी और जो मैंने डार्क कलर की लाइन बनाई है उसके ऊपर मैं सिलाई करूंगी। ऑल्दो ये पॉकेट्स हैं तो इनविजिबल, लेकिन फिर भी जब हाथ डालें इसके अंदर तो फिर कपड़ा नजर आता है। तो इसके लिए मैंने ये किया है कि पॉकेट जो शुरू का 1/4 साइज है उसके ऊपर मैं कवरिंग कर रही हूँ फ्रॉक के कपड़े की। तो उसके लिए मैंने पीसेस काट लिए हैं और वो मैं अटैच करूंगी इसके ऊपर। दामन मैंने गोल रखना है, तो उसके लिए मैं दोनों साइड्स पे 5-5 इंचेस मार्क करके और इसको गोलाई दे रही हूँ और इसी गोलाई के ऊपर कटिंग करूंगी और इसको बगैर पाइपिंग के ही मैं मोड़ूंगी। चाकें मैंने शोल्डर से 25 इंचेस पे रखी हैं। ये छोटी चाकें हैं और क्योंकि घेर इसका काफ़ी सारा है तो इसलिए ये फ्रॉक स्टाइल में आ जाएगा। अब जो शोल्डर्स के नीचे मैंने लूप्स लगाने हैं उसके लिए मैं कपड़ा कट कर रही हूँ। 2 पीसेस मैंने लिए हैं 3 इंचेस बाय 1.5 इंचेस, और जिस तरह हम पाइपिंग मोड़ते हैं उसी तरह से मैं मोड़ रही हूँ। पहले डबल फोल्ड करके और फिर उसके अंदर दोबारा से डबल फोल्ड किया है। अब ये पॉकेट के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच करना था अपनी शर्ट का, वो मैं अटैच कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पॉकेट्स के ऊपर मार्क भी कर सकते हैं कि ऊपर वाला साइड कौन सा रहेगा और नीचे वाला साइड कौन सा आएगा, ताकि लगाते हुए कंफ्यूजन ना हो जाए। पिछली वीडियो में मैंने पॉकेट्स इस तरह से लगाए थे कि पहले मैंने पॉकेट का रॉन्ग साइड शर्ट की राइट साइड पे लगाया था, लेकिन इस दफ़ा मैं इस तरह से नहीं कर रही। मैं जो उसकी टिप है पॉकेट की जो ऊपर वाली टिप है उसको हल्का सा मोड़ रही हूँ, तकरीबन 0.25 इंचेस, और डायरेक्टली मैं इसकी ओपनिंग पे लगाऊंगी। अब पॉकेट की प्लेसमेंट में वेस्ट से 2.5 इंचेस नीचे कर रही हूँ। 15 इंचेस पे फ्रॉक की वेस्ट है और उससे 2.5 इंचेस नीचे मैं मार्क कर रही हूँ पॉकेट का स्टार्ट होगा वो, और उसके नीचे 5.5 इंचेस उसकी ओपनिंग है और उसके बाद नीचे जितनी भी जगह बचती है जो फ्रॉक की चाक है वो वहां तक मैं सिलाई कर रही हूँ। अब सिलाई करते वक्त जब मैं साइड की सिलाई कर रही हूँ तो जहाँ पे पॉकेट स्टार्ट हो रहा है वहां तक सिलाई कर रही हूँ, और उसके बाद जहाँ पे एंडिंग हो रही है बिल्कुल उस पॉइंट से सिलाई स्टार्ट करके और चाक तक लेके जा रही हूँ, और बीच में ओपनिंग मैंने छोड़ दी है पॉकेट के लिए।
अब ये जो बीच में ओपनिंग छोड़ी थी इसको मैं फिंगर प्रेस कर रही हूँ ताकि एक क्रीज बैठ जाए। आप चाहें तो इसके ऊपर इस्त्री भी फेर सकते हैं। बस मकसद ये है कि आपको सामने से क्रीज नजर आए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसके कितने क्लोज लगाना है। अब जो मैंने पॉकेट का ओपनिंग 0.25 इंचेस पे मोड़ी थी उसको मैं डायरेक्टली इस क्रीज के ऊपर रख के और सिलाई कर रही हूँ। जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें जो मैंने पॉकेट्स बनाए थे और जो ये वाले मैं पॉकेट्स बना रही हूँ, बस फर्क इतना है कि उसमें डबल सिलाई लगी हुई थी, एक नीचे से और एक ऊपर से ओवर स्टिच लगा हुआ था, और इसमें सिर्फ मैंने ओवर स्टिच लगाया है, नीचे से मैंने अलग से नहीं जोड़ा है। पॉकेट का दूसरा साइड भी मैं इसी तरह से रख के और ऊपर से ओवर स्टिचिंग कर रही हूँ। बस उसी लाइन में होने चाहिए, ऊपर नीचे ना हो जाए, बस इसका ध्यान रखना है। अब मैंने दोनों को आमने सामने रख के पॉकेट को जोड़ दूंगी। जो ऊपर और नीचे मैंने सिलाई की थी साइड्स की, वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और वहीं पे मैं एंड करूंगी, और बीच में मैं पॉकेट को सिलाई में लेके आ रही हूँ और साथ में जोड़ दिया है मैंने। इस तरह से बीच में कोई खाली जगह नहीं रहती है, पॉकेट बहुत सिक्योरली लग जाता है आपकी शर्ट के साथ। अब जो कॉर्नर्स है उनको मैं थोड़ा सा हल्का सा कट कर रही हूँ सिलाई से पहले। पहले सिलाई बीच में नहीं आनी चाहिए ताकि ये पॉकेट्स थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएं। ये आप देख सकते हैं जब ये इस्त्री होगा तो और ज़्यादा इसमें फिनिश्ड लुक आएगी एक, लेकिन ये बिल्कुल ऑलमोस्ट इनविजिबल है, इतने ज़्यादा कि जब मेरी बेटी ने पहना तो वो कह रही थी कि मम्मा इसमें आपने पॉकेट्स क्यों नहीं रखे। तो फिर उसको मैंने दिखाया कि देखो ये पॉकेट्स यहाँ पे हैं। अब ये मैं दामन मोड़ रही हूँ। गोल दामन में अच्छी फिनिश आने के लिए पहले इसको एक दफ़ा मोड़ के और इसके ऊपर ऑल राउंड सिलाई कर लें, और उसके बाद दोबारा से मोड़ के और फिर उसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई दे दें, तो इस तरह से गोल दामन की बहुत अच्छी लुक आ जाती है। अब ये मेरे पास स्लीव्स हैं, तकरीबन 21.5 इंचेस लेंथ है और 10.5 इंचेस विड्थ है। मैं पिंटक्स इसके ऊपर इसी तरह से लेंथ में लगाऊंगी जिस तरह से मैंने फ्रॉक के ऊपर लगाया था। अब ये सेंटर फोल्ड के ऊपर मैंने एक तो पहले सेंटर नॉच लगा लिया है, फिर सेंटर फोल्ड से मैं 1/2 इंच मार्क कर रही हूँ 3 इंचेस तक। इस तरह से मेरे पास 6 मार्क्स आ जाएंगे, और उसी तरह से जिस तरह से मैंने शर्ट के ऊपर किया था कि पहला मार्क मैं तीसरे मार्क के ऊपर रख रही हूँ, इसी तरह से स्लीव्स में भी रखूंगी। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे लेस में अटैच करूंगी पिन टक्स के बीच में। मैंने एक स्लीव के लिए 4 पीसेस लेस कट कर ली है। 21.5 इंचेस का एक पीस है और इसको मैं पिन टक के बीच में ही लगाऊंगी। मैंने इस तरह से किया है कि मैंने जो थर्ड लाइन बनाई थी या थर्ड जो मैंने मार्क लगाया था 1/2 इंच का, उसके ऊपर लेस रख के फर्स्ट मार्क जो है वो मैं थर्ड मार्क के ऊपर लेके आ रही हूँ। इस तरह वो लेस के ऊपर बैठ रहा है और इसको मैंने पेंस के साथ सिक्योर कर लिया है। तो जब मैं सिलाई करूंगी तो मैं तीनों लेयर्स को एक साथ सिलाई करूंगी। पिन टक का ऊपर वाला पोर्शन भी, नीचे वाला पोर्शन भी और लेस भी बीच में ही आ जाएगी।
और जिस तरह से शर्ट के ऊपर बाहर की तरफ जाती हुई पिन टक्स थी, इसी तरह से स्लीव्स के ऊपर भी बाहर जाती हुई पिन टक्स हैं सेंटर फोल्ड से। दोनों साइड्स के ऊपर दो दो पिन टक्स मैंने लगाई हैं। तो इस तरह से एक स्लीव के ऊपर 4 पिन टक्स लगी हैं, दो एक साइड पे जा रही हैं और दो दूसरे साइड पे जा रही हैं। मैंने इसको सिलाई कर लिया है एक साथ ही। कुछ इस तरह से लुक आ रही है नीचे की तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी। अब ये मैंने अलग से 1.5 इंच की पट्टी ली है और ये मैं जो मेरी स्लीव्स हैं मोड़ने के लिए मैं इस पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। एक साइड मैंने इसका सी दिया है रफ और दूसरे साइड पे मैं अटैच करके और फिर इसकी तुरपाई करूँगी बाद में। इसको मैंने अटैच करने के बाद एक ओवर स्टिच भी लगा दी है। इससे थोड़ी सी फिनिशिंग ज़्यादा आ जाती है। जब मैं मोड़ूंगी तो ये बार बार ऊपर की तरफ नहीं पलटेगा और बहुत सिक्योरली बैठ जाएगा। अब शोल्डर्स के नीचे जो मैंने लूप्स लगाने थे उसके लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और इसकी मैंने पाइपिंग की तरह फिनिशिंग की है। मुझे लगता है ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, धागा 4-5 दफ़ा में टूट जाता है। अब इसको लगाया मैंने इस तरह से है कि पहले मैंने स्लीव रेडी कर लिया और उसके बाद जहाँ तक मैंने इसको रखना था या जहाँ तक मैंने अपना बटन रखना था वहाँ पे मैंने इसको प्लेस करके और बाकी पीछे की तरफ जितना छोड़ना है वो छोड़ दिया और बिल्कुल शोल्डर के सेंटर में मैंने इसको पिन के साथ सिक्योर कर दिया है और मैंने स्लीव्स जोड़ ली हैं शर्ट के साथ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे बताएं आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मोस्ट वेलकम और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लग रहा है जब मैंने टिच बटन लगा लिया है और ऊपर से ये फिनिश आ रही है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।